गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Very thanks and my a lot of blessing to all the students who are in touch with me through my video। मैं इंग्लिश का क्रैश कोर्स 15-16 दिन से लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। अब तो आप लोग हमें पहचान गए होंगे, इसलिए अब संक्षिप्त परिचय जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है उससे ही आपका काम चल जाएगा। अधिक समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा थोड़ा उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। आज मैं आपको बतलाऊंगा एडजेक्टिव और वर्ब। तो 4 हो जाएगा, फिर आपका 4 बच जाएगा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एडवर्ब। इसके बाद मैं आपको न्यू इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार शब्द का जो 2 भेद किया गया है अंग्रेजी व्याकरण में, फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड, उसके बारे में बतलाऊंगा और उसको मैं विस्तार से बतलाऊंगा। और ये पुराने इंग्लिश ग्रामर, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भेद किया गया है, इसके बारे में आप पिछली कक्षा में भी पढ़े हुए हैं। मैं उसका केवल हल्का हल्का पुनरावृत्ति कर रहा हूँ ताकि आपकी याद भी ताज़ी हो जाए। क्योंकि फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड में जब आपको बतलाऊंगा तो ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन का काम पड़ेगा। तो फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं नाउन, प्रोनाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक आपको परिचित करवा रहा हूँ। ये जो मेरा क्रैश कोर्स है, तो बिहार बोर्ड पटना से जो विद्यार्थी 12वीं का फॉर्म भरे हुए हैं और मैट्रिक बोर्ड का फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए तो 100% उपयोगी है। और जो विद्यार्थी झारखंड एजुकेशन काउंसिल रांची से 10वीं और 12वीं का फॉर्म भरे हुए हैं और परीक्षार्थी हैं, उनके लिए भी ये मेरा इंग्लिश का क्रैश कोर्स फ़ायदेमंद है। और यूपी बोर्ड लखनऊ से जो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा जो 2021 में आयोजित होगी, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। मैं बड़े ही सरल तरीके से अंग्रेजी भाषा से आपको रूबरू करा रहा हूँ। केवल मेरी बात पर आप ध्यान दीजिएगा, हमारे उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर से स्पेलिंग स्थिर से सही से उतारिएगा। 1.5 घंटा से 2 घंटा प्रतिदिन इंग्लिश पढ़िएगा और हिंदी व्याकरण पढ़िएगा। इतना काम कर लीजिएगा, ये निवेदन है मेरा आप लोगों से। तो आज मैं आपको परिचित कराऊंगा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो नंबर 3 पे है एडजेक्टिव। स्पेलिंग में सुविधा हो आप इसको से तोड़ भी सकते हैं। आप इस प्रकार से इसको तोड़ करके भी स्पेलिंग को कंठस्थ कर सकते हैं। ये हो गया एड और ये हो गया जेक और ये हो गया टीव। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव किसको कहेंगे? एन adjective is a word which
qualifies a noun or a pronoun. एडजेक्टिव मतलब विशेषण, वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता मतलब गुण को बतलाता है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मतलब जो क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन का और प्रोनाउन का गुण बतलाता है। क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन, इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। तो हम इसको मिटा देते हैं। हम एग्जाम्पल भी देंगे आपको, आपको इंग्लिश बहुत आसान लगने लगेगा। An adjective is a word which tells something about a noun or a pronoun. एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के संबंध में कुछ बतलाना चाहता है। An adjective is a word which tells something about a noun or a pronoun. एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के संबंध में, अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के संबंध में कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है हम अभी आपको स्पष्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल देंगे, आपको स्पष्ट हो जाएगा। प्लीज आप इसको भी उतार लीजिए। जिस परिभाषा के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाए उसी परिभाषा को आप अपने ब्रेन में सेट कर लीजिएगा। अभी एडजेक्टिव है तो देखिए, एड का मतलब होता है जोड़ना। एड का मतलब होता है जोड़ना। ये है एडजेक्टिव। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ जोड़ करके उसके बारे में कुछ विशेष गुण बतलाता है, विशेषता बतलाता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता है। नाउन या प्रोनाउन, इस धरती पर जितना भी रंगीन वस्तु आप देख रहे हैं, आप अपनी आंख खोलते हैं और जितनी भी रंगीन वस्तुएं दिखाई पड़ती है, या जो व्हाइट कलर का भी है, तमाम कलर एडजेक्टिव है। जितना भी चीज आपको लॉन्ग, लंबा दिखाई पड़ता है, और फिर जितना भी चीज आपको स्मॉल, छोटा दिखाई पड़ता है, सब एडजेक्टिव है। जितना भी चीज आपको लेंथ में टॉल लगता है, लंबाई में, या लंबाई में नाटा शॉर्ट लगता है, सब एडजेक्टिव है।
तो एडजेक्टिव का तो आप बहुत एग्जाम्पल बता सकते हैं। फिर एडजेक्टिव का भेद भी होता है, वो भी हम आपको बतलाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, प्रोनाउन मियर एडजेक्टिव होता है, फिर उसका भी बहुत सा खंड होता है। तो अभी तो केवल मैं आपको भूमिका से परिचित करा रहा हूँ। शुरुआती दौर में ही मैं आपको विस्तार में ले जाऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, इसलिए मैं शनै 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 आपको विस्तार पर ले जाऊंगा, ताकि आपकी रुचि बनी रहे। इंग्लिश का जो खौफ आपके दिमाग में बैठा हुआ है, मैं उस खौफ को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तो इसको हम मिटाते हैं। अब है एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। राधा इज ए गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। राधा एक लड़की है और वह सुंदर है। तो राधा जो है नाउन है, किसी लड़की का नाम है, और वह कैसी है तो सुंदर है। यही ब्यूटीफुल जो है आपको एडजेक्टिव है। ये ब्यूटीफुल जो है ये विशेषण है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो राधा नाउन है और राधा के बारे में ब्यूटीफुल कुछ कहना चाहता है। वह कैसी है तो शी इज ब्यूटीफुल। तो हम आपको अभी डिफिनेशन में लिखा है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के संबंध में कुछ बतलाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। और एक परिभाषा हमने आपको और बतलाया, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो ये ब्यूटीफुल आपको एडजेक्टिव हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, द ग्लास इज ग्रीन, मतलब हो गया शीशा हरा है। यहाँ ग्लास का मतलब शीशा मतलब कांच से लगाइएगा। तो ग्लास क्या है? ग्लास है नाउन, किसी वस्तु का नाम है। और ये ग्रीन जो हो गया, ग्रीन ये हो गया एडजेक्टिव। ग्रीन का मतलब हो गया हरा। एक ग्लास नाउन है और ग्लास कैसा है तो ग्लास जो है शीशा जो है सो हरा है। तो जितना भी कलर है, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, जितने भी कलर हैं, जितना भी साइज है, सब एडजेक्टिव है। चौथा नंबर पर है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। बहुत सिंपल है। ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वह शब्द जिससे किसी काम का होना या करना समझा जाए।
वर्ब कहलाता है। रीड है, रीड माने पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है। स्लीप है, स्लीप माने सोना, सोने का काम हो रहा है। रन है, रन माने दौड़ना, दौड़ने का काम हो रहा है। तो जितना भी डूइंग वर्ड है ना, डू का मतलब ही होता है काम करना या करना। तो जितना भी डूइंग वर्ड है, क्रियात्मक शब्द, रीड है, स्लीप है, रन है, राइट है, गो है, कम है, वीप है, लाफ है, बहुत है। अब 5वीं 6ठी 7वीं कक्षा में भी इंग्लिश ग्रामर में पढ़े हुए हैं। आदरणीय शिक्षक गण आपको विद्यालय में भी पढ़ाए हैं, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। मैं एक गुजारिश कर रहा हूं आप तमाम छात्रों से, इंग्लिश का जो मैं क्रेश को चला रहा हूं, यदि आपको जचता हो, अच्छा लगता हो, तो पहले अपने दिल से जजमेंट कीजिए, और आपको सही जचता हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिए, और अपने मित्रों और रिलेटिव में भी शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे क्रैश कोर्स से लाभान्वित हो सके। तब मैं भी समझूंगा कि हमारी जो मेहनत हो रही है उसकी दिशा सही है। आपका पूरा कल्याण हो, यही हमारा मकसद है। बिहार प्रांत से लेकर संपूर्ण हिंदुस्तान तक, और संपूर्ण हिंदुस्तान के माध्यम से संपूर्ण विश्व को शिक्षित करना, सिविलाइज करना, यही हमारा पढ़ाने का लक्ष्य है। तो जो 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं, 12th बोर्ड का, और बिहार बोर्ड से इंटर का फॉर्म भरे हुए हैं, आईएससी का विद्यार्थी हो या आईकॉम के विद्यार्थी हो या आईए के विद्यार्थी हो, जिनका लैंग्वेज एंड लिटरेचर 100 नंबर का इंग्लिश है, उन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 20 तारीख तक हमारे लिंक से ज़रूर रजिस्टर्ड हो जाइए, पंजीकृत हो जाइए। मेरा वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको सारा चीज़ हमारा लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर हो जाइए। और 20 तारीख से 25 तारीख के अंदर मुझे पारिश्रमिक के तौर पर प्रोत्साहन राशि मात्र 500 रुपया आप हमारे अकाउंट नंबर पर, जो आप अपने मोबाइल से ही भेज सकते हैं, और भी बहुत सा विधि आपको उस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो जमा कर दीजिएगा। तो उस विद्यार्थी को जो हमारे साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे और जो 500 रुपया शुल्क का भुगतान कर देंगे, उन 12वीं बोर्ड के विद्यार्थी को मैं 10 मॉडल सेट दूंगा। और इस 10 मॉडल सेट में आपको ऐसे रहेगा, लेटर रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, रिपोर्ट रहेगा, नोटिस रहेगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा। उस इंग्लिश ग्रामर में आपको वर्ब रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, नरेशन रहेगा, वॉइस रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेज रहेगा। इसके बाद आपके पास जो बिहार सरकार से पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, उसका प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन का VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन विथ आंसर रहेगा, समरी रहेगा, मतलब सारांश रहेगा। और समरी जो मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको अलग से उसका कठिन शब्दों का स्पेलिंग और शब्दार्थ भी बता दूंगा। मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा तो कठिन शब्दों का, हार्ड वर्ड का मैं स्पेलिंग और मीनिंग भी बताता जाऊंगा। तो ये फायदा उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो हमारे साथ 20 तारीख तक रजिस्टर हो जाएंगे और 21 से 25 तारीख तक मुझे प्रोत्साहन राशि के रूप में
मेहनताना के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में मात्र 500 रुपया वो अपने मोबाइल से या अन्य विकल्प से हमारे अकाउंट नंबर पर भेज देंगे। ये 12वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, ISC, ICOM, IAP के विद्यार्थियों के लिए ये हमारा अपील है, इतना काम जरूर कर लीजिएगा। मैट्रिक का जो विद्यार्थी है तो उनको मैथ का ही 500 रुपया केवल शुल्क लगेगा प्रति माह के हिसाब से। उनको मैं 10 इंग्लिश का मॉडल सेट गिफ्ट के तौर पर दूंगा। लेकिन ISC, ICOM, IA के विद्यार्थी को रजिस्टर्ड होकर के 500 रुपया प्रोत्साहन राशि हमारी मजदूरी हमारे अकाउंट पर डालनी होगी। ये अपील है, क्योंकि 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम आप भी आगे बढ़ करके सहयोग कीजिए। मैं आपका सहयोग करूं, आप मेरा सहयोग कीजिए, तो फिर तो बात बनेगी ना, तब तो मज़ा आएगा। आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आप जो हमको प्रोत्साहित कीजिएगा तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपको सेवा करने में। तो वर्ब तो ये आप लिख लिए, 1-2 और आप डिफिनेशन और लिख लीजिए। A verb is a word which shows action, state, position of a noun or a pronoun। verb वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन का एक्शन मतलब कार्य, स्टेट मतलब अवस्था, पोजीशन मतलब अधिकार या संबंध को बतलाता है। अब जैसे देखिए, ही इज रिच, वह धनी है, इसमें इज वर्ब है और बतला क्या रहा है, स्टेट, वह कैसा है तो अमीर है, अवस्था को बतला रहा है। अब देखिए, ही रीड्स इंग्लिश, इसमें रीड्स वर्ब है, ये क्या बतला रहा है, एक्शन को बतला रहा है, क्या काम कर रहा है, अंग्रेजी पढ़ने का काम कर रहा है। अब फिर देखिए, ही हैज ए कार, ये हैज वर्ब है, उसके पास एक कार है, तो इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है पोजीशन का, उस कार पर उसी का अधिकार है। तो ये वर्ब जो वर्ड हुई सोच एक्शन, स्टेट और पोजीशन किसका किसका, नाउन का या प्रोनाउन का। तो इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। तो मैं आज के वीडियो में या कल के वीडियो में जो अपील किया हूँ रजिस्ट्रेशन का और प्रोत्साहन राशि जमा करने का,
प्लीज़ इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ताकि मैं उस विद्यार्थी को मॉडल सेट प्रदान कर सकूं और उनको पूरा फ़ायदा मिल सके, अच्छा से अच्छा उनको मार्क्स आ सके। एक निवेदन लेकिन हमारी बराबर आप लोगों से रहेगी, इंग्लिश आपको प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटा पढ़ना होगा। क्वेश्चन आंसर को याद करके आपको अभ्यास करके लिखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, वर्ड मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा। जिनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उनको थोड़ी कम परेशानी होगी, लेकिन जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है और लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 100 नंबर का इंग्लिश रख लिए हैं, तो उन ISC, ICOM, IA के विद्यार्थी से निवेदन है कि 2 घंटा आप इंग्लिश जरूर पढ़िएगा, और इंग्लिश जब पढ़िएगा तो बगल में हिंदी व्याकरण की भी पुस्तक रखिएगा, तो आपको बड़ी सहूलियत होगी। खूब मन लगा करके पढ़िए, आपका जीवन स्वर्णिम हो, माता पिता के सपने को साकार कीजिए, विद्यावान बनिए, देशभक्त बनिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।